हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। हमारा आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात का टाइप 6। और इससे पहले हम लोग टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, जो कि सारे के सारे पिछले वीडियो में अपलोडेड है। आप लोग वहाँ पे देखिएगा। और हमारा जो आज का टाइप है वो टाइप्स क्या कहता है कि अगर तीन राशियां हैं P, Q, R और उन्हें A, B और C के अनुपात में बांटा जाए, यदि वो P या Q या R का भाग X हो या तो P, Q, R का कुल भाग X हो, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग आज सीखेंगे टाइप 6 में। तो हम मेथड के तरफ ना जाकर हम सीधे क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, मेथड सीखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था, जब दो राशियां दी रहती थी P और Q और A और B के साथ अगर कोई X भाग दिया हो, तब उसमें हमने ये पार्ट्स क्या किया था, बता दिया था कि P/Q है तो उसका एक पार्ट दिया तो उसको हम कैसे निकालेंगे दूसरे पार्ट को। Q का मान रखना है तो Q बटा फिर उसके मान को रख के फिर X का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। इस मेथड में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, लिखना भाई तुम लोग भी, कि पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में पेंसिल, कलम, अभ्यास पुस्तिका का अनुपात 10/2/3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल हैं, 120 पेंसिल हैं, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है? तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारा फॉर्मेट था, हम लोग को फॉर्मेट पहले बता दिया था। इससे पहले वाले टाइप में हमने फॉर्मेट बताया था, याद है? क्या था कि इसमें हमें दिया पेन, कलम और अभ्यास पुस्तिका का अनुपात कितना इतना दिया है। उसमें उसने पेंसिल, यही ना, उसने पेंसिल का भाग कितना दिया है, 120, यही कहा ना, कहा है कि पेंसिल कुल कितना है, 120 है। तो उसने अभ्यास पुस्तिका का पूछा है, अभ्यास पुस्तिका के बारे में पूछा है कि अभ्यास पुस्तिका कुल कितनी होगी या उसकी संख्या क्या होगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि हमने फॉर्मूला बताया था कि अभ्यास पुस्तिका बराबर, हमें जिसका भाग निकालना होता है उस भाग के रेशियो को ऊपर रखते हैं। जिसका अनुपात से हमें दिया है, हमें यहाँ पे P का दिया है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, P का वैल्यू, अनुपात कितना है, 10 रखा। और उसने P का हमें भाग दिया कितना, 120। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 0 कर जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12×36, मतलब अभ्यास पुस्तिका कुल कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे दिया P, Q, यहाँ पे Q का भाग दे दिया है, जैसे यहाँ पे P का भाग हमको पुस्तक का, कलम का भाग दे दिया है, पेन का। इस तरीके से अभ्यास पुस्तिका कितना आ गया, 36 आ गया। अगर इसे हम दूसरे मेथड से करें, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है कि हमें बोला कितना है पुस्तक, पेन 120, हमें 120 लेना है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है, 10 दिया है। तो कितना यूनिट जा रहा है, 12 यूनिट गुना कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसी तरह रेशियो हमको पता है कि जब एक रेशियो को हम जितना गुना करते हैं, हम बाकी सभी राशियों को उतना ही गुना बढ़ाते हैं। ये भी हमारा कितना जाएगा, 12, तो कितना होगा, 24, और यहाँ पे भी 12 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36। अगर हमसे वो अभ्यास पुस्तिका पूछा 36, अगर वो कलम का पूछता तो कितना, 24,
और वो उसने हमें दे ही दिया है पुस्तक का, पेन का। इस तरीके से हमें बाकी दोनों निकाल लिया। अगर हमें ये कहता है कि नहीं इसी मेथड से निकालना है तो हम ऊपर 2/10 रख देते हैं तो भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। जी सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि को रागिनी, साधना और अलका के बीच, किसके बीच? पहला रागिनी, साधना और अलका के बीच 4:3:6 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है। किसके रेशियो में? 4:3:6 और 6 के अनुपात में बांटा जाना है। साधना का हिस्सा यदि 750 रुपए है, साधना का हिस्सा यदि कितना है? 750 रुपए है, तो अलका को रागिनी से कितने रुपए अधिक मिले? मतलब अलका से रागिनी के बारे में पूछ रहा है, मतलब इसका इससे पूछ रहा है कि कितना अधिक है, मतलब इससे ये रागिनी कितना अधिक धनराशि है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछले क्लास में, कि हमें जब अंतर निकालना होता है, अगर दो लोग हैं P और Q के रूप में है और A और B के अनुपात में दिया और किसी एक का भाग आपको दिया है, तो हमें क्या करना है? जिसका अंतर निकालना होता है, तो हम अंतर निकालने के लिए ऊपर वाला क्या करते हैं, और जिसका भाग दिया रहता है उसको, मान लीजिए हमें A का निकालना है, बाकी एक का धन दिया है, तो इस तरह से कर लें। हमें A का वैल्यू दिया है, P Q का पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है, इसका हमें X रुपया दिया था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका X दिया है, हमको इससे कहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका अंतर 6 से -4 करेंगे। ठीक, और किसका दिया है हमें? 3 का, यही दिया है ना? कितना दिया है? तो कितनी बार में कट गया? 2.5। यहाँ ऊपर कितना आया? तो ये हमसे पूछा क्या है? रागिनी से अलका, अलका से रागिनी, ये पूछा है ना? तो कितना हो गया? 2 गुणे 250, कितना आया? 500। तो कितना अधिक है रागिनी से अलका? 500 रुपए अधिक है। तो इसको इस तरह भी कर लिए और इसको हम रेशियो पे भी उस तरह देख लें, ट्रिक पे भी देख लें। ट्रिक पे कैसे है? 4 संबंध है, 3 संबंध है, 6। इसने कहा है कि साधना है ये रागिनी, ये अलका। साधना को उसने 750 बताया, लेकिन यहाँ पे उसका अनुपात कितना दिया है? 3। हमें बता रहा है 750, तो कितने गुना अधिक हो रहा है? 250 गुना अधिक हो रहा है। अब 250 गुना अधिक हो रहा है, तो रेशियो में सभी अनुपात बराबर बढ़ना चाहिए। ये भी 250 गुना जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1500। और ये कितना हो जाएगा? 250। तो ये कितना हो गया? 1000। 1000 और 1500 का अंतर 500। तो कितना बढ़ गया? 500 रुपए बढ़ गया। तो यही निकालना था। ठीक है, ऐसे भी देख लो, यहाँ से भी कितने का अंतर? 2 का अंतर। कितने गुना बढ़ रहा है? 2.5 गुना बढ़ रहा है, 250। तो कितना हो जाएगा? 500। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि कोई धनराशि A, B तथा C के बीच, तीसरा नंबर है A, B और C के बीच अनुपात 2, 5 और 9 है, 2, 5 और 9 के बीच में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 है तो कुल धनराशि कितनी है? उसने A का भाग बोल दिया कितना है? 2500 रुपए है। तो उसने कुल भाग पूछा है, मतलब A, B, C तीनों का मिलाकर पूछा है कि कितने धनराशि थे। तो ये तीनों का धनराशि निकालेंगे, तो हमें तीनों का निकालना है। तो जो फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे A, B, C तीनों की धनराशि क्या हो जाएगी? 2 + 5 + 9 बटा जिसका दिया है 2, कितना दिया है? 2500। ठीक, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 16
5 2 7 9 16, 16 गुणे 2 बटा 2 2500। अब यहाँ से ये कट जाएगा 8। अब 25 बटा कितना होता है 200, ये और 2 जीरो और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया 20,000 रुपए। तो तीनों का योग कितना आ गया 20,000 रुपए। तो इस तरीके से हमने बेसिक फॉर्मेट पे कर लिया। अगर इसका हम रेशियो ट्रिकी पे देखें तो उसने बोला है 2 यूनिट का, मतलब हमें रेशियो में कितना दिया है, हमें रेशियो में दिया है 1 2 5 और 9, यही बोला। उसने a के लिए कुल कितना भाग बोला है 2500। तो 2 का 2500 कितने गुना जा रहा है 1250। 2 में अगर 1250 का मल्टीप्लाई करें तो 2500 है। अब ये देखो हमें क्या करना है, कुल योग बताना था, तो तीनों राशियों को जोड़ दे तो कितना हो गया 1600। तो यहाँ पे हम 12.5 इसको भी ले जाएंगे 1250। 16 का 0 मल्टीप्लाई किया 0, 16 25 80 की 0, 16 दुना 32 32 8 40, 16 कम 16, 16 4 20। तो हमारा आ गया 20,000। सबका पूछा था। अगर 12.5 इसका ले जाए तो कितना आ जाएगा 0, 5 बचे 25, 5 गुना 10 तो 12, 5 एकम 5, 5 एक 6, 6,500। इसका ले जाए 12.5 तो कितना जाएगा 9 का, जल्दी बताओ भाई 11,250। तो इस तरीके से सबका रेशियो मिल गया ना। तो टोटल जोड़ दिया तो 20,000 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो रेशियो का योग था वो भी सबका बराबर है। इसका मतलब हमने इसको जोड़ के इसको ला दिया तो हमारा सही आंसर आ रहा है। हम बारी बारी से निकाल के तीनों को जोड़े तब टोटल मिलेगा, या तो तीनों जो रेशियो का अनुपात है उसे जोड़ के इस तरीके से कर ले तो भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यस सर। समझ में आया? तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, 6,000 रुपए को ए बी तथा सी के बीच, मतलब 6,000 रुपए है उसको कितने लोग के बीच ए बी सी के बीच 4 3 5 के अनुपात में, कितना 4 3 5, 4 रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में क्या किया गया बांटा जाता है। तो बी और सी में कितना अंतर है, मतलब उसने किसके बारे में पूछा है, इनके बीच में पूछा है। तो हमने अभी फॉर्मेट बताया था क्या था कि जिसका अंतर पूछता है उन दोनों को आपस में घटा देते हैं 5 - 3। अब हमें टोटल धन दिया है, और टोटल धन दिया है तो टोटल धन का अनुपात भी दिया है। तो अनुपात नीचे क्या हो जाएगा सबका, यहाँ पे हमें निकालना किसका है बी और सी बी का अंतर, सी माइनस बी का अंतर। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3 + 5 गुणे टोटल कितना धन 6,000। तो ये कितना हो गया 2/12 गुणे 1/6, 6 से कट जाएगा तो कितना बचा 1,000। तो बी सी और बी के बीच का अंतर कितना है, बी और सी का 1,000 रुपए का अंतर है। इस तरीके से 1,000 रुपए का अंतर आ रहा है। अगर रेशियो ट्रिक का देखना तो हमें कह रहा है क्या कि तीनों का रेशियो का अनुपात हमें कितने के बराबर कर दिया है, कुल 6,000। यहाँ कितना हो रहा है 12 हो रहा है। हम इधर करते हैं इसे हटा दें। हमें ये कितना दिया है, अगर अनुपात का योग किया जाए तो कितना हो जाएगा 12। लेकिन वो 12 इनका योग दिया हमको 12, लेकिन टोटल कितना धन दिया है 6,000। तो हम 12 को 6,000 बनाएंगे तो कितना जाएगा 500 गुना। कितने गुना है 500 गुना। तो 500 गुना हमारा ये भी तो जाएगा, तो कितना हो गया 2500। ये भी 500 गुना 1500, और ये भी 500 गुना, तो कितना हो जाएगा 2,000।
यही हुआ। और बोला है कि बी और सी के बीच का अंतर, तो ये 2500 और 1500 के बीच का अंतर कितना? 1000। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 500 गुना जा रहा है रेशियो का हर अंतर, यहाँ पे 5 और 2 को 3 का अंतर कितना? 2। तो हमें कितना जाना है? 500। तो कितना हो गया? 1000। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लें, या यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितने के अनुपात से हो रहा है? 2 के अनुपात से हो रहा है, लेकिन टोटल कितना गुना जाना था हमको? 500 गुना जाना है। तो इसको 2 को 5 में उल्टा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1000। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। और भी क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? P तथा Q और R के बीच, P Q R के बीच 2, 5, 9 के अनुपात में एक धनराशि का बंटवारा होना। यदि P तथा Q के हिस्से का अंतर 1500 है, तो R का हिस्सा कितना है? मतलब कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, P, Q और R। इनका अनुपात कितना है? 2, 5 और 9। यही है ना भाई? और कह रहा है कि इसमें P तथा Q के हिस्से का अंतर, किसके किसके अंतर? हिस्से का अंतर बोला है? P और Q के बीच का अंतर कितने का है? 1500 का। 1500 रुपए का है ना? तो इसे हम लोग करते हैं। हमने कहा था जब इस तरीके से पूछा जाए तो हमें जिसका अंतर पूछा किसका है? R का पूछा है हिस्सा। तो R के हिस्सा पूछा है तो हमें R का हिस्सा ऊपर रखना है, ठीक है। और जो रेशियो दिया है उनका अंतर नीचे रखना है। 5 और 3 का, और 2 का अंतर कितना होगा? 5 और 2 का अंतर 3 का। और कितना धन है? 1500 का। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500 पड़ जाएगा। तो R बराबर कितना गया? 5 9 45 और डबल 0। तो कितना हो गया R का हिस्सा? 4500 रुपए। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर इसको हम इस तरीके से करें कि इसको बोला है कितना अंतर है? 1500 का, 1500 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। कितने गुना जा रहा है? 500 गुना ना। तो 15 3, ये भी 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4500। तो इस तरीके से करना। अगर हमसे टोटल धन पूछ लेता तो जोड़ देते कितना? 5 2 7 9 16, 16 में 500 का मल्टीप्लाई कर देते तो 16 50 80, 8000 हो जाएगा। हमें टोटल धन कितना मिला? इन दोनों तीनों में है 8000 रुपए का। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5 है। एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच 4 6 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से कितना है? 1000 रुपए अधिक है, तो कुल धनराशि कितनी थी? मतलब वहां पे 3 व्यक्ति हैं। कौन? A B C। ये 3 व्यक्ति हैं। उन 3 व्यक्तियों का जो रेशियो है पैसे का वो कितना है? 4 6 और 9 के अनुपात में बांटी। और उसके बाद बोला है अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम मतलब इसमें जो सबसे अधिक संख्या और सबसे कम, इसका और इसका जो अंतर है वो कितना है? 1000 रुपए। तो उसने क्या पूछा है? कुल धनराशि। तो देखो इनका कुल अंतर कितना हो जाएगा? हमें निकालना है तीनों का। तो क्या करना है? इनका ऊपर अंतर रख लिया जाए, 9 माइनस 4, और टोटल योग कितना हो गया? 19। और योग ऊपर जाएगा ना? अच्छा हाँ, टोटल पूछा ना, योग ऊपर जाएगा। टोटल कुल पूछा है तो योग क्या हो जाएगा भाई? 19 ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद इनका अंतर कितना हो गया? 9 में से 4 गया 5। कुल धन कितना है? 1000 रुपए। कितना हो गया? 200 और 19 दूना 38 डबल। तो कितना हो गया टोटल धन?
3800 रुपए। इस तरीके से हम 3800 निकाल लिए हैं। अगर इसको हम इस तरह देखें, यहाँ पे उनका अंतर कितना दिया है 5, लेकिन कहा कितना है अंतर न्यूनतम और अधिकतम का 1000। तो कितने गुना जा रहा है भाई 5 का 200 गुना, और टोटल ये कितना हो रहा है 19, और 19 का हम 200 गुना ले जाते कितना हो जाएगा 3800। तो इस तरीके से अगर सबका भाग पूछा तो क्या कर लें 200 का 4 में कर लें 800, इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर लें 1200, और इसमें कर लें 200 का 1800। तो इस तरीके से आ जाएगा। सबका भाग अलग अलग भी मिल गया, टोटल हमको मिल गया, और उनका अंतर मिल गया। अगर वह बी और सी का अंतर पूछता तो यहाँ बी और सी का अंतर कितना हो रहा है 3 का, 6 और 9 का 3 का, और कितने गुना जाएगा 200 गुना, तो कितने का अंतर हो गया 600 का। अगर इन दोनों का पूछता 2 का अंतर है तो कितने का 400 का अंतर होगा, 200 गुना 2 का अंतर हो रहा है तो क्योंकि 2 ही से बढ़ रहा है, और यहाँ 800 है यहाँ 1200 है, तो 800 1200 का अंतर 400 है, और यहाँ भी 400 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 1800 और 1200 600 का अंतर है, यहाँ भी 600 का अंतर आ रहा है। इस तरीके से हम इस मेथड से सबका निकाल सकते हैं एक फॉर्मेट में, और यहाँ पे हमको अलग अलग भाग करके गुणा करना पड़ेगा, जोड़ के घटाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सबका एक ही रेशियो में 200 बढ़ा दो, सब A to Z अंतर जोड़ सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा सबका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, A, B तथा C के कुछ आम 5, 3, 2 के अनुपात में खरीदे। यदि A तथा C के आमों का अंतर 60 हो तो B तथा C के आमों का अंतर क्या होगा। मतलब अब आमों खरीद का अंतर करेगा, चला बंटवारा हुई आमों के, एक घर में 3 बाई 3 आम के एक पेड़, कितना का अनुपात हो गए 5, 3, 2। ठीक है, यही है। उसने कहा है कि B और C के नहीं A और C के यहां से यहां तक का अंतर कितना दिया है, कितना 60 दिया है, और उसके बाद पूछा किसका है B और C का, मतलब इसका पूछा हमसे कि कितना होगा। तो बेसिक वाला क्या है फॉर्मेट, जिसका हमसे पूछता है उसको कहां रखते हैं ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, और जिसका दिया है 5 माइनस 2 गुणे कितना दिया है 60। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 60 कट गया, कितना आया, तो कितना हो गया B और C के बीच का अंतर आमों का कितना हो गया भाई 20 का। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अगर हमको उसी जैसे सबका निकालना हो कि कुल कितने कितने आम पा रहे थे, कैसे पा रहे थे, तो हम रेशियो मेथड पर पूरा देख लें टोटल। तो इसको हटा ही दें, इसको हटा के फिर से उसको देखते हैं कितना दिया है A, B और C, कितना कितना है 5, 3, 2, यही ना। उसने कहा कि इनका कितना अंतर दे दिया था 60 का ना, लेकिन यहाँ पे 5 और 3 का अंतर, 2 का अंतर कितना हो रहा है 3 का। अब यहाँ 3 का अंतर होगा तो कितने गुना 3 जाएगा भाई 60 करना है तो 20 गुना, तो 20 गुना चला गया। तो अब हम 20 गुना सबको लेके जा सकते हैं ना। अब टोटल अगर आम हमको निकालना हो तो टोटल आम हमारा कितना है 5, 2, 8, 10 हो गया। इसको 20 ले जाएं तो कितना हो जाएगा, टोटल आम हो जाएगा, टोटल मैंगो। अगर उसने हमसे पूछा क्या है B और C का अंतर, B और C का अंतर कितना है 1 का, 3 में से 2 गया 1, और हम कितने गुना बढ़ेंगे 20 गुना, तो कितना आ गया 20। अगर वो कहता है कि नहीं हमको A के पास तो कितना आम है, तो A का 20 गुना जाए तो कितना हो गया, एक पास 100 आम। इसके पास कितना आ जाएगा B के
60 आम। सी के पास कितना आम हो जाएगा? 40 आम। तो देखो 60 और 40 के बीच का अंतर कितना? 20 का। तो 100 और 60 के 40 के बीच 60 का अंतर। इस तरीके से हम टोटल सबका निकाल लें। तो इस मेथड से हम सब कुछ निकाल सकते हैं एग्जाम में। जो भी आपसे सवाल पूछ ले आप उसका आंसर इस मेथड से निकाल कर दे सकते हैं। अब उस पिछला जो अभी मेथड बताया है उससे सिर्फ आप इनका निकालेंगे, जो पूछेगा सिर्फ उनका। और इस मेथड से आप सारे सवालों के आंसर निकाल सकते हैं जो आपसे घुमा फिरा के पूछे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपए को अपने दो पुत्रों, मतलब दो सन और एक डॉटर में 1/4 के अनुपात में, 1/5 के अनुपात में, 1/3 के अनुपात में विभक्त करता है। तो पुत्री का भाग पूछा है, मतलब इनका पूछा है, यही ना। मतलब एक सन S1 एक S2 और इधर डॉटर, यही 3 लोग में बांटना है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, तो मेरे लाल तुम इसको एलसीएम ले लेना। क्या कर लेना? एलसीएम। 4, 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5 और का 20, 60 आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया? 60। अब इस एलसीएम का इससे मल्टीप्लाई करके इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 1/5 गुणे 60, 1/3 गुणे 60। इस तरीके से हमारा कितना जाएगा? 15, 12 और 20। तो हमको मिला क्या? 15, 12 और 20 के रेशियो में मिला। और टोटल उसने हमको क्या कर दिया? धन दिया है 846। अब 846 और उसने पुत्री का पूछा है। किसका पूछा है? पुत्री का पूछा है। जिसका पूछता है उसको हम क्या करते हैं? ऊपर लिख लेते हैं। और सबका योग हम क्या कर लेते हैं? सबका दे दिया है तो सबका योग कितना आ जाएगा? 20, 15, 35, 12, 47। 47 गुणे कुल धन कितना दिया? 846, यही दिया है ना। अब इसको अगर हम काट दें तो ये देखोगे वही कटेगा, ये 12 में 12 सत्ते 84 नहीं कटेगा सर। हाँ, कितने बार में कटेगा भाई? 47। अरे 18 से 56। हमारा क्या है? 20/47। 47 को हम 18 बार में क्या करेंगे? नहीं कटेगा 18 बार में। 18 बार में कट जाएगा। तो ये 18 बार में कट जाएगा लाल। इसको क्या करना? 18 गुना 36, 360 रुपया उसकी पुत्री को मिलेगा। ठीक है, देखो भाई इसको तुम लोग काटना जो है, इसको तुम 50 - 3 गुणे 18 कर लो लाल। 18 × 90, 900 माइनस 18 × 3 = 54। इसको घटाओगे तो बेटा 846 से आएगा ना। हाँ, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक मेथड है तुम्हारा सॉल्व करने का, ठीक है। इसको हम रेशियो वाले पे कर ले। हमने रेशियो जब भी फ्रैक्शन इनमें देगा इस तरीके से, तो आपको इसको सॉल्व करके इस रूप में लाना ही होगा एलसीएम लेके। अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हमको इस तरह दे दिया था। कितना दे दिया अभी? 15, 12, 20। हमको ये दे दिया। उसने कहा है कि इन रेशियो के अनुपात में जो धन बांटा जाएगा वह कुल धन कितना होगा? 846, यही धन होगा ना। और ये पुत्र 1, पुत्र 2 और पुत्री 1 की। तो इस तरीके से टोटल योग इनका कितना हो जाएगा? तीनों का 47। यहाँ 47 आ रहा है लेकिन वो बोर्ड कितना रहा है?
846 कितने गुना जाएगा? 18 गुना जाएगा। तो बाकी सब के सब 18 गुना ले ले बेटवा। 18 पच्चीस 90 की 9 और 8 कितना और 9 कितना हो जाएगा? 27। और ये 18 गुना जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18 गुना 36 की 6 18 का 18 18 के 21 216 और ये चला जाएगा कितना? 18 तो कितना आ जाएगा? 360। हमसे यही पूछा था ना भाई, जब पुत्री का 18 गुना जाएगा तो पूछा क्या कि पुत्री के पास कितने धन है? तो कितने धन हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। कितना जाएंगे? 360। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ये टाइप 6 में PQR के इस तरीके से क्वेश्चन थे, हमने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए। इससे बाहर और इससे अलग टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग जाके इसको घर पे भाई करिए सभी लोग, मेरे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जो हैं सब वो भी, और जो ऑफलाइन बैठ के क्लास कर रहे हैं वो भी, आप सभी लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस का नहीं सॉल्व होगा जब तक आप इसे करेंगे नहीं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। और आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी जो भी इच्छाएं रखें हैं, जो भी नौकरी पाना चाहते हैं और उस सभी नौकरियों में मैथ अनिवार्य है, तो हमारे मैथ के कोचिंग में आकर अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आधा घंटा ऊपर होगा कल आप रुको, वो करेगा सर जी।